Well, in this video we are going to study about the measurement of mass. अब हम मास की मेजरमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, मास जो है एक जो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। दिस इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, आपने अपने ऑब्जेक्ट को स्पेस में कहाँ रखा है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। मीन्स मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जहाँ तक बात मापने की है तो एसआई यूनिट जो है मास के वो किलोग्राम होते हैं और यहाँ तक आपको सिर्फ जानना काफ़ी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि यदि हम मान लो हम छोटी एटॉमिक साइज़ की जो चीज़ें हैं उनका मास यदि हम मापना चाहें वाइल डीलिंग विद द एटम एंड मॉलिक्यूल, तो हम किलोग्राम जो हमने मास की यूनिट के बारे में बात किया वो इनएप्रोप्रिएट होगा, इनकन्वीनियंट होगा। अब किलोग्राम के हिसाब से एटम और मॉलिक्यूल को मापना जो है वो आपको मुश्किल होता है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, एक नया जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास जो है हम डिवाइस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं एंड विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ द एटम। जो एटम और मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक बात है एटॉमिक मास यूनिट की रिप्रेजेंटेशन की, उसको आप यू के साइन से आप लिख सकते हैं। और एक जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो उसका जो रेफरेंस है वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि आप एक कार्बन एटम को चूज़ करते हैं। कार्बन एटम को आप इस तरीके से लिखते हैं 6 कार्बन 12। इसका मतलब हुआ कि इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 6 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, और इसके किनारे जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ओके, सो आपने क्या करना है कि इन सभी के मास को ऐड कर देना है। तो आप देखें मास ऑफ द जो प्रोटॉन है वो मैं रफली लिख लेता हूँ, 6 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास भी 6 क्रॉस 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। ये नियरली दोनों का बराबर ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं एक रफ आइडिया आप दे रहा हूँ। और 6 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 6 क्रॉस 9.1 क्रॉस 10⁻⁻13 किलोग्राम। अब आपने इस मास को 12 से डिवाइड कर देना है। इससे जो आंसर आएगा वो होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, 1/12 इंटू मास ऑफ 6 कार्बन 12। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखने लगा हूँ, इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी हमने ऐड करना है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, if we will solve it, then this will become equal to 1.66 cross 10⁻⁻27 kilogram. It will become 1.66 cross 10⁻⁻27 kilogram and this is nearly equal to the mass of the proton. तो यदि हम एटम और मॉलिक्यूल का जो मास डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसका लिए हमारे पास एक नया यूनिट क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, राइट। आगे हम बात करें कि कॉमनली जब हम अपने डेली लाइफ में मास को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द कॉमन बैलेंस एंड लाइक द वन यूज्ड इन, जैसे करियाने की शॉप पर आप देखते हैं। बट यदि लार्ज मासेस की यदि हम बात करें, लाइक प्लैनेट्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, तो हम एक ग्रेविटेशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम चैप्टर नंबर 8 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, और यदि हमें स्मॉल मासेस को जैसे एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तोलना हो तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अच्छा, इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ का बेसिक प्रिंसिपल ऐसा होता है कि इसमें जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होता है तो वो एक इसके इफ़ेक्ट में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट में वो एक कर्व पाथ को फॉलो करता है और उसकी जो रेडियस बनती है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो ये उसका एक सिद्धांत रहेगा, इसके ऐसे की गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मासेस की हम बात करते हैं तो इस यूनिवर्स में मासेस की रेंज क्या हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ मासेस, कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो हल्की से हल्की और भारी से भारी चीज़ कितनी हो सकती है, अब हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी कम अक्रॉस इन यूनिवर्स, जो मासेस हम यूनिवर्स में जिनसे हमें हमारा पाला पड़ता है
उसकी जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। और ये जो मास है ये इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ किलोग्राम। जैसे आप जानते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम हल्का पार्टिकल कह सकते हैं, दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ -30 किलोग्राम नियरली रफली, ठीक है। दिस इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द ह्यूज मास ऑफ अबाउट 10⁻55 किलोग्राम। दूसरी बाउंड्री क्या है? दूसरी बाउंड्री है मास ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज 10⁻55 किलोग्राम। इट्स सो ह्यूज। हम टेबल नंबर 2.4 में आपको ले चलेंगे और दिस गिव्स द रेंज एंड द ऑर्डर ऑफ द टाइपिकल मासेस। वहाँ हम देखते हैं कि जो मासेस की रेंज कितनी हो सकती है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका टेबल 2.4 एंड दिस इज़ द रेंज एंड द ऑर्डर ऑफ मासेस। तो मास की रेंज, हल्के से हल्का और भारी से भारी मास जो है वो कितना हो सकता है। तो भारी मासेस तो आपने काफ़ी देखे होंगे, बट उनसे भारी मासेस भी अवेलेबल हैं। So now see here, I will start with the electron. The electron has the mass of the order of 10⁻³ kilogram, and then we'll move for the proton. वो जो उसमें 10,000 टाइम जो है वो इससे भारी होता है। दिस इज़ 10⁻27 किलोग्राम। यदि हम यूरेनियम एटम की बात करें, दिस इज़ 10⁻25 किलोग्राम। इसी तरीके से यदि हम रेड ब्लड सेल की बात करें, उसका जो भार होता है 10⁻13 किलोग्राम, राइट। और यदि हम धूल के कणों की बात करें तो उनका जो भार होगा 10⁻9 किलोग्राम, राइट। सो रेन ड्रॉप की यदि हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ, इट इज़ 10⁻6 किलोग्राम, ओके। और यदि मच्छर की बात करें जो आपको परेशान करता रहता है, दिस इज़ 10⁻5 किलोग्राम। दिस इज़ 10⁻5 किलोग्राम। और अंगूर आप खाएंगे गर्मियों के दिनों में तो उनका जो भार रहता है 10⁻3 किलोग्राम। एंड देन अब हम आदमी की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग, ये रहेगा 100 किलो का नियरली, ओके। सो यदि आप अभी 100 किलो का नहीं है तो टाइम विल कम, यू विल रीच टू दिस स्टेज ऑल्सो। खाने पीने का ध्यान रखें। ऑटोमोबाइल लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास होते हैं। तो इस तरीके से आगे इस सीरीज़ को आप पढ़ें और हम रुकेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो मास है, दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻55 kilogram, okay. So this is all about this video in which we have studied about the measurement of mass. I hope that you have enjoyed this topic. Thank you.